बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मार्च बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे इमरान खान इन एक्शन, नून लीगी अरस्तु एहसन इकबाल की चीखें आसमान को छूने लगीं। इसकी तफसील क्या है उसको भी जानेंगे और आपको बताऊंगा पाकिस्तान के लिए तरक्की की बुनियाद कैसे रख दी गई है, उसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी नून लीग के अदवार में जब कोई दानिश्वरी की बात होती थी तो नवाज शरीफ के पास ऐसे ऐसे दानिश्वर मौजूद थे कि फिर अक्ल दंग रह जाती है, चाहे वो जो है वो एहसन इकबाल की सूरत में हो या फिर परवेज रशीद की सूरत में हो। और आज भी वो अपनी नौकरी उसी तरह निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज उनके गले पड़ जाती है जब हकायक के बरअक्स उनकी दानिश्वरी जो है वो सामने आती है। और यही सिलसिला आज भी जारी रहा। आज इमरान खान साहब ने और बल्कि मैं तो कहूं कि पिछले 3-4 रोज से जब से जो है वो ये पीडीएम का धड़ाम तख्ता हुआ है, तो उसके बाद इन्होंने जो भी अजलास किया है उसमें यही बात मेंशन की है कि अब आपके पास सिर्फ 2 साल हैं और आपने डिलीवर करना है और इस कौम को दिखाना है कि कैसे तरक्की के इस सफर को अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है, कैसे जो है वो इस सफर को अपने अख्तामी मराहल में लेके चलना है और इस कौम को अपनी मंजिल दिलवानी है। आज भी वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो है वो मालाकांड, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकांड में एक नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया, तो उसको भी जो एहसन इकबाल हैं उन्होंने नाम करने की कोशिश की नवाज शरीफ से। कोई भी प्रोजेक्ट आप देख लें, जितने भी है, पनागाह का है या बाकी प्रोजेक्ट है, इमरान खान जहां भी जाके जो है वो किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने लगता है तो एहसन इकबाल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उस प्रोजेक्ट को नाम करता है किसके, नवाज शरीफ के। और यही सिलसिला उसने आज भी जारी रखा। आज भी जो है वो ये नौकरी निभाते हुए बड़ी अच्छी तरह जो है वो पकड़ा गया। इसमें मैं आपको बता दूं, आज जब जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से काबीना में सबसे पहले ये मंजूरी दी गई कि जो टैक्स की कटौती की छूट है उसको जो है वो खत्म किया जाए। वर्ल्ड वाइड आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, एक चीज यहाँ पे नोट कर लें कि ये बड़े टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं कि जिनकी बुनियाद पर जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ, आईएमएफ के साथ, इन बड़े इदारों के साथ जो है वो हुकूमतें चल रही होती हैं। और असद उमर जैसे लोग भी शायद उनके साथ उस लेवल पे जाकर चीज़ों को डील ना कर सके जिस लेवल पे अभी जो है वो टेक्नोक्रेट अब्दुल हफीज शेख साहब जो है वो कर रहे हैं, या हमाद अजहर साहब हैं, वो इसको जो है वो देख रहे हैं और बड़े आसान तरीके से चला रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को अपनी राहों पर गामजन कर रहे हैं। असल मसला क्या है? मसला ये है, आज भी जिस तरह खान साहब ने मेंशन किया कि 35,000 अरब का जो कर्जा था इन 2.5 सालों में हमने वापस किया है विद सूद, सूद इंटरेस्ट के साथ जो है वो ये वापस किया गया। तो आप अंदाजा लगा लें कि इन लोगों ने किस तरह जो बहती गंगा में ये लोग नहाए हैं और किस तरह इन्होंने इस मुल्क को कर्जों की दलदल में फंसाया है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अब जो है वो नए प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह नहीं हो रहे, सड़कें नहीं बन रही, अस्पताल नहीं बन रहे। भाई बन रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे क्यों नहीं बन रहे? उसकी वजह, मेन रीजन ये है कि जिस तरह इन्होंने कर्जे लिए हैं और जिस तरह इन्होंने कर्जों को जो है वो ये समझ कर के इससे जो है वो पाकिस्तान अपनी राहों पर गामजन होगा, ये लोग वहां से कर्जा ले लेते थे और यहाँ से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में अपनी किकबैक्स अपनी परसेंटेजेस जो है वो ले लेते था सॉरी। तो ये सूरत हाल यहाँ तक ना रही, बल्कि जो है वो आगे बढ़ती रही। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, आज इमरान खान साहब ने जो है वो एक और स्वात एक्सप्रेस का भी इफ्तिताह किया। इसकी तख्ती भी एहसन इकबाल ने अपने नाम करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये भी नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था जिसका इफ्तिताह जो है वो इमरान खान ने किया। और इस दौर में जो है वो, भाई आपने कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल होने ही नहीं दिया। आप तो सिर्फ वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होने देते थे जिसमें आपको किकबैक्स मिलती थी, जिसमें आपको परसेंटेजेस मिलती थी, जिनके ठेके आपके नाम पर बनते थे, जिनकी मतलूबा कंपनीज को आप लोग नवाजते थे, उन्हीं का इफ्तिताह सिर्फ जो है वो आप करते थे। बाकी तो आप पेंडिंग में छोड़ देते थे, चाहे सी पैक हो या बाकी मामला हो। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने करने की कोशिश की वो पाकिस्तान के गले पड़े। फिर उनको रिन्यू किया गया इस हुकूमत में, दोबारा आके उनको रिन्यू करने की। आप रैकोटेक की मिसाल ले लें, रैकोटेक एक ऐसी कंपनी को
इन्होंने दिया कि वो आज तक पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है। और ये सूरत-ए-हाल कि जहाँ से सोना निकलना था, जहाँ से गोल्ड और बाकी मादनियात निकलनी थी, वो प्रोजेक्ट इन्होंने ज़ाया करवाए हैं, चाहे आसिफ अली ज़रदारी का दौर हो या फिर नवाज़ शरीफ का दौर हो। इन दोनों लोगों ने उन प्रोजेक्ट्स को अपने नाम करने की कोशिश की और सूरत-ए-हाल को इस नौबत तक पहुँचा दिया कि वर्ल्ड वाइड उनके केसेस चल रहे हैं और फिर पाकिस्तान उन केसेस में जाता है, तो वही पुराने इनके कॉन्ट्रैक्ट सामने आ जाते हैं जो इन्होंने उन कंपनीज़ के साथ किए हैं। उन कंपनीज़ की मनमानी शरायत मानी है सिर्फ एक वजह से कि वो इनकी जेबें भर रहे थे, इनकी पर जो है वो इनको परसेंटेजेस दे रहे थे, इनको जो है वो कमीशन दे रहे थे, किकबैक्स दे रहे थे। वो सूरत हाल जो है वो इन्होंने उसको लेकर चले हैं। इसके साथ साथ जो है वो आज एक और हवाले से बड़ा अहम दिन था। एफबीआर की टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस की काबीना से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो मुसवदा होता है वो तैयार कर लिया गया है, उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। अब उसे सदारती ऑर्डिनेंस के लिए सदर साहब के पास भेजा जाएगा और जो ही वो सदारती ऑर्डिनेंस पास होगा फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी। एहसन इकबाल साहब ने उस पर भी इतराज़ उठाया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक नए ऐसे मुआहदे में धकेलने वाली बात है जिससे पाकिस्तान निकल नहीं पाएगा और पाकिस्तान के स्टेट बैंक को जो है वो आलमी इदारों के अंडर करने की कोशिश की जा रही है। भाई उस वक्त आप कहाँ थे जब इस मुल्क के इदारों को एक एक इदारे को आपने गिरवी रखने की कोशिश की, चाहे पीआईए हो, पाकिस्तान स्टील मिल कराची हो या बाकी इदारे हों, जितने भी इदारे थे उनको आपने गिरवी रखने की कोशिश की, आपने कर्जे लिए और ये सोचे बगैर कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो कर्जदार हो रहा है और पाकिस्तान ऐसी दलदल में फंसने जा रहा है जिससे निकलना जो है वो बहाल हो जाएगा। अब जबकि ये 2 साल बचे हैं, इमरान खान हुकूमत को भी चाहिए कि अब इस हवाले से जो है वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे जिसका उन्होंने वादा किया था। उन रिफॉर्म्स को लेकर आए जिन इस्लाहात की बात की जाती थी, उन चीज़ों को लेकर आया जाए जिनकी जो है वो बात की जाती थी। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि जो है वो आप इसी तरह जो है वो चलते रहें। ठीक है, पिछली हुकूमतों की बड़ी जो है वो नाइंसाफ़ियाँ हैं, उनकी जानिब से बड़ी बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिससे जो है वो इस हुकूमत को मुश्किल में डाल गई हैं, जैसे कर्ज़ों का लेना हो या बाकी मामलात हों उस दौरान। लेकिन आप एक बात मद्देनज़र रख लें कि इस हुकूमत को अब जो है वो डिलीवर करना पड़ेगा, कम से कम आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, महंगाई के हवाले से रिलीफ देना पड़ेगा, जिसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हत्तुल इम्कान जो है वो कोशिश हो रही है। और अगर ब्यूरोक्रेसी इनका साथ देती है और डिफरेंट लेवल्स पे के साथ जो है वो ताउन करती है तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को इंशाल्लाह जो है वो ये प्रोजेक्ट्स जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगे और पाकिस्तान की आवाम को वो दिन देखना नसीब होगा जिसके लिए उन्होंने वोट डाला था, जिसके लिए उन्होंने जो है वो एतमाद किया था। और ख़ास तौर पर ये 2.5-3 साल जो गुजर चुके हैं उसके बाद जो आपने बेसिस रखनी थी, जो आपने बुनियादें रखनी थी, खान साहब अब आपने रख दी हैं। अब कम से कम जो है वो आपको उनसे इस लेवल पर जाकर डिलीवर करने की कोशिश की जाए और आपको आवाम को वो रिलीफ जो है वो देने चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।